जब चिराग पासवान ने जमुई से अपने जीजाजी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, तब इस बात को लेकर के उनको और उनके जीजाजी को खूब ट्रोल किया गया था। हालांकि अंततः जमुई में जीत अरुण भारती यानी चिराग पासवान के जीजाजी की हुई, लेकिन चिराग पासवान के जीजाजी जिस तरीके से जमुई पहुंचे और जमुई पहुंचने के बाद जिस तरह से एक सरकारी अधिकारी की क्लास लगा दिए फोन करके, वो तरीका आपको देखना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे अरुण भारती जो है चुनाव जीतने के बाद लगातार एक्शन मोड में है और कैसे अधिकारियों को हरका रहे हैं। अब पूरा माजरा क्या है, क्यों अरुण भारती ने फोन करके एक अधिकारी का क्लास लगा दिया और कहा कि कल आप भेंट कीजिए, कल बात करते हैं आपसे, हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे है पप्पू सिंह। चिराग पासवान के जीजाजी 18 जून को चुनाव जीतने के बाद पहली बार जमुई के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे और जब वो जमुई पहुंचे तो उनको पता चला कि 5 जून को चकाई प्रखंड के पेटर पहाड़ी के निवासी कैलाश पासवान के पुत्र छोटू पासवान की हत्या कुछ आपराधिक तत्वों वाले लोगों ने पीट पीट करके कर दी थी। और जब वो उस परिवार से मिलने पहुंचे, पीड़ित परिवार से, तो उनको एक शिकायत सुनने को मिला कि घटना के इतने दिन हो जाने के बाद भी अभी तक कोई प्रशासन का ना तो अधिकारी आया है, ना कोई प्रशासन पहुंचा है जो उनको सहायता कर सके। और इतना सुनना था कि अरुण भारती जो है गुस्सा गए, तुरंत अपने पास खड़े व्यक्ति को कहते हैं कि सीओ को फोन लगाओ। सीओ को फोन लगाया जाता है, सीओ का नाम राजकिशोर होता है, और फोन लगाते ही अरुण भारती को फोन थमाया जाता है। अरुण भारती फोन पर अपना परिचय देते हैं कि हम अरुण भारती बोल रहे हैं, और उसके बाद सबसे पहला प्रश्न जो सीओ से पूछते हैं वो है कि घटना का संज्ञान है ना आपको। सीओ का जवाब आता है जी सर। तो फिर अरुण भारती का अगला प्रश्न होता है कि प्रशासन अभी तक क्यों नहीं आई यहाँ पर। तो सीओ जो है इस बात का जवाब टेढ़ा मेढ़ा देते हैं, गोल मटोल देने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं कि हमने थाना को खबर कर दिया था। सीओ से तुरंत इस बात पर अरुण भारती प्रश्न कर देते हैं कि थाना भी अभी तक क्यों नहीं आई। उसके बाद सीओ के तरफ से जवाब आता है कि सर मीटिंग था उस दिन, इसलिए थाना के अध्यक्ष जो है वो मीटिंग में गए थे और इस कारण से नहीं आए। बस इतना सुनना था कि अरुण भारती आग बबूला हो जाते हैं और सीओ का जमकर क्लास लगा देते हैं। सीओ को फोन पर हरकाते हुए कहते हैं कि जब एक सांसद पहुंच सकता है तो एक अधिकारी और प्रशासन भी पहुंच सकता है, आप लोग पहुंचे क्यों नहीं अभी तक। और उसके बाद सीओ को हरकाते हुए ये पूछ देते हैं कि कल आप मीटिंग में आ रहे हैं ना। तो सीओ के तरफ से जवाब आता है जी सर। अरुण भारती कहते हैं कि आइए, वहीं पर आपसे बात होगी, वहीं पर आपको हम बताएंगे। अब आप समझ लीजिए कि वो अरुण भारती जिनको टिकट मिलने के बाद से लगातार ट्रोल किया जा रहा था, वो चिराग पासवान जिसने अपने जीजा को जमुई से अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, और उसके बाद सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा तेज चल रही थी कि चिराग पासवान भी परिवारवाद से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और लगातार इस बात पर उनको ट्रोल किया जा रहा था। वो अरुण भारती जब चुनाव जीतने के बाद पहली बार अपने क्षेत्र में पहुंचते हैं तो लोगों की समस्याओं को जानने का प्रयास करते हैं, लोगों की समस्याओं की बात करते हैं, और उसके बाद अधिकारियों को फोन पर हरकाते हैं। उसके बाद इन सब के हो जाने के बाद अरुण भारती जमुई के लोगों से एक वादा भी करते हैं, कहते हैं कि अभी तो हम संसद सत्र के लिए दिल्ली जाएंगे, कुछ समय तक सत्र में व्यस्त रहेंगे, लेकिन सत्र जैसे ही खत्म होगा हम वापस से जमुई आएंगे और एक एक पंचायत का दौरा करेंगे, वहां के समस्याओं को जानेंगे और फिर दूर करने का प्रयास करेंगे। हम जमुई के विकास की लड़ाई जो है हरदम लड़ते रहेंगे। बाकी आप अरुण भारती के बारे में क्या सोचते हैं, चिराग पासवान के जीजा के बारे में क्या सोचते हैं, और अधिकारी को ऐसे हरकाने के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।